So we started with pollination, where we discussed about what is pollination, what is self-pollination and what is cross-pollination. ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है? सबसे पहले अगर मैं पॉलिनेशन की बात करूं, तो पॉलिनेशन इज एक्चुअली द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द, कहां से कहां ट्रांसफर होना बेटा? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. ठीक है, अब सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है? वी आर हियर यूजिंग द सेम फ्लावर. ठीक है, एक ही फ्लावर में जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, और अगर दो डिफरेंट फ्लावर्स में होता है तो दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन. सो यू कैन राइट डाउन, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma of same flower. ठीक है, तो एक ही फ्लावर में क्या हो रहा है, और जो पॉलन ग्रेन्स है वो एंथर से स्टिग्मा में क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं. ठीक है जी, दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन. और अगर आपने इसी में ही क्रॉस पॉलिनेशन लिखना है, तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ टू डिफरेंट फ्लावर्स. ठीक है, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ टू डिफरेंट फ्लावर्स. सो दैट विल बी क्रॉस पॉलिनेशन. Okay, so when pollen grains are transferred from anther of one plant, एक प्लांट का एंथर से जब pollen grains ट्रांसफर हो रहे हैं from anther of one plant to the stigma of another, of one flower, क्योंकि फ्लावर से हो रही है ना, वन फ्लावर ऑफ प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द प्लांट. ठीक है जी, सो दैट इज एक्चुअली द क्रॉस पॉलिनेशन. नाउ सी, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आर द पॉलिनेटिंग एजेंट्स. अब पॉलन ग्रेन्स हैं, राइट, दे आर नॉट हैविंग एनी फीट कि वो चल के एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स जो हैं, ठीक है, एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो चल के दूसरे फ्लावर में जाएंगे. दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट. सो दैट मीन्स इफ देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स देन दे मस्ट बी यूटिलाइजिंग सम ऑफ द एजेंट्स. तो उनको कुछ एजेंट्स चाहिए जो क्या करेंगे, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में या सेम फ्लावर में क्या करेंगे? ट्रांसफर कर. ओके, सो व्हाट आर द पॉलिनेटिंग एजेंट्स? So there are different pollinating agents. कौन कौन pollinating agents बनते हैं? So they are insects, wind and water. Okay, so insects, wind and water, they act as the pollinating agent. You know insects, they suck the nectar of the flower. पढ़ा है ना आपने? जो insects हैं वो फ्लावर के नेक्टर को सक करते हैं. तो जब वो फ्लावर के नेक्टर को सक करने के लिए फ्लावर के ऊपर बैठते हैं, राइट, दे आर हैविंग स्टिकी बॉडीज. ओके, इंसेक्ट की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? स्टिकी होती है.
उनकी स्टिकी बॉडी के साथ जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो क्या कर जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। ओके उनकी ये स्टिकी बॉडी के साथ जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो अटैच हो जाते हैं व्हेन दे सिट ऑन द फ्लावर फॉर द नेक्टर। ओके तो एक फ्लावर से जब वो नेक्टर सक कर रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स उनकी बॉडी पे अटैच हो गए, फिर जब वो दूसरे फ्लावर पे जाते हैं तो ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो वहां पर रिलीज कर देते हैं। ओके इन दिस वे द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज देयर। So these pollen grains from their body they get transferred to the another flower. Wind के साथ कैसे होता है? So when there is basically transfer by the wind, तो क्या होता है, जो एंथर है right it opens up। जो एंथर है, एंथर के अंदर हमने पढ़ा ना, inside the anther there are pollen grains। ठीक है, ये जो एंथर पार्ट है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स हैं, ये क्या कर जाता है, इट ओपन्स अप, ये खुल जाता है। ओके द एंथर पार्ट इट ओपन्स अप। तो व्हेन इट ओपन्स अप बेसिकली फिर क्या होगा, ये जो पॉलन ग्रेन्स है नाउ दे आर एक्सपोज्ड टू विंड। पॉलन ग्रेन्स जो हैं दे आर एक्सपोज्ड टू विंड। तो जैसे जैसे विंड मूव करेगी, ये पॉलन ग्रेन्स बीइंग लाइटर ये भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। So pollen grains are lighter, they will move with the wind. Clear? Pollen grains light होते हैं, तो जैसे wind blow करेगी वैसे ही ये pollen grains जो हैं वो क्या कर जाएंगे, they will be scattered to different places. Okay? And there is possibility कि ये pollen grains जो हैं वो दूसरे flower में जाके stick हो जाएं. Okay? दूसरे flower के stigma में जाके क्या हो जाएं, ये वहां पर attach हो जाएं. And same is the possibility for the water. वाटर के केस में जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वाटर जो है ये इनका पॉलिनेटिंग एजेंट्स बनते हैं। वाटर एक्ट एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट फॉर द एक्वेटिक प्लांट्स। ओके एक्वेटिक प्लांट्स, यहाँ जो वाटर प्लांट्स होते हैं, जो वाटर है एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स उनके लिए बनता है। तो पॉलन ग्रेन्स जो है वो वाटर में रिलीज हो जाते हैं, फिर थ्रू वाटर ये जो है वो दूसरे प्लांट तक चले जाते हैं। ठीक है, ओके क्लियर हो गया कैसे इन एजेंट से जो आपके पॉलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन प्लांट टू दी अनदर प्लांट। इंसेक्ट्स दे आर हैविंग स्टिकी बॉडीज, इनके ऊपर पॉलन ग्रेन स्टिक कर जाते हैं, तो जब ये दूसरे प्लांट पे सिट करते हैं तो वहां पर वो रिलीज कर देते हैं। विंड एंथर इट ओपन्स अप, तो विंड जो है वो उसको अपने साथ ले जाती है एंथर को, एंड दे गेट स्कैटर्ड। ठीक है, पॉलन ग्रेन जो है वो स्कैटर हो जाते हैं। वाटर एज पॉलिनेटिंग एजेंट इट एक्ट्स इन केस ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, जहां पर जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो पानी में रिलीज हो जाते हैं और वो पानी के साथ आगे दूसरे प्लांट्स तक पहुंचते हैं। ओके नाउ यू कैन सी कि पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो डिफरेंट एजेंट्स के साथ मूव कर रहे हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो डिफरेंट एजेंट्स अपने साथ लेके जाते हैं, फिर उसको रिलीज करते हैं। तो क्या ये एक टफ कवरिंग के साथ बाउंड है कि नहीं, इनको बचाना भी तो जरूरी है पॉलन ग्रेन्स को। It is very important to protect these pollen grains in order to bring about the fertilization process. Yes, important है कि नहीं? Important है ना, pollen grains ही तो है एक चीज जिससे क्या होगी, fertilization होगी, right? So there is a need to protect them. So nature has itself provided the remedy for it. नेचर ने क्या किया हुआ है, इन pollen grains को एक टफ कवरिंग के साथ क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है, जिससे ये इजीली जो है वो ब्रेक नहीं करते हैं, जिससे ये इजीली जो है वो टूटते नहीं है। ओके सो यू कैन राइट डाउन pollen grains have tough protecting coat. Pollen grains have tough protective coat which prevents them from drying. तो ये इनको ड्राई होने से बचाता है। ओके इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम ड्राइंग एंड इट आल्सो प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द हार्मफुल कंडीशंस। ठीक है,
तो अगर फेवरेबल कंडीशंस नहीं है तो उनसे भी बचाता है, अनफेवरेबल कंडीशन से। ओके, तो इनके ऊपर जो एक टफ कोटिंग होती है ये उनको प्रोटेक्ट करती है पॉलन ग्रेन्स को। राइट, इंसेक्ट्स की तरह हम अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स भी इंक्लूड कर सकते हैं बेटा पॉलिनेटिंग एजेंट्स में, जैसे मैंने आपको इंसेक्ट्स बताए हैं, ठीक है, वैसे वी ह्यूमन बीइंग्स वी कैन आल्सो एक्ट एज द एजेंट। हमारे फीट के साथ, ठीक है, हमारे फीट के साथ कोई पॉलन ग्रेन या कोई सीड स्टिक कर जाते हैं, तो जब हम एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं, राइट, सो इन दिस वे आल्सो वी आर डूइंग द सीड डिस्पर्सल। ओके, तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स आपके इंसेक्ट्स भी बन जाते हैं, बर्ड्स भी बन जाते हैं और एनिमल्स भी हो जाते हैं। ठीक है, काम सेम है, जब वो एक जगह से दूसरी जगह में जा रहे हैं वो ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड द फर्स्ट स्टेप पॉलिनेशन। हमने पहला स्टेप डिस्कस कर लिया हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सबसे पहला स्टेप कौन सा है? पॉलिनेशन। अब हम दूसरा स्टेप डिस्कस करेंगे, दैट इज, कौन सा है दूसरा स्टेप? व्हाट इज द सेकंड स्टेप? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, द सेकंड स्टेप इज फर्टिलाइजेशन। अब हमने पहला काम कर लिया है, हमने क्या किया है, हमने पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है, एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचा दिया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप वी हैव डन। We have done the transfer of the pollen grains to the stigma. This is the first step that we have done. अब क्या होगी? अब fertilization होगी। Fertilization is basically the fusion of, क्या होती है fertilization? Fusion of male and female so that is the fusion of the male and the female gametes to produce new offspring। ठीक है, तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स हैं, दे आर फ्यूजिंग, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ fertilized egg called zygote, called zygote। सी बेटा, व्हाट इज जाइगोट एक्चुअली? मैंने आपको बताया एक मेल गैमेट है और मैंने आपको बताया एक फीमेल गैमेट है, राइट? टू गैमेट्स वी आर इन्वॉल्विंग, वन इज मेल वन एंड वन इज फीमेल वन। तो ये दोनों जो है वो मिलके आपको एक सिंगल फर्टिलाइज्ड सेल देते हैं। ठीक है जी, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दो अलग अलग सेल्स थे, ये दोनों फ्यूज होके आपको क्या दे रहे हैं? आपको एक सिंगल फर्टिलाइज्ड सेल देते हैं, और इस सिंगल फर्टिलाइज्ड सेल को हम क्या कहते हैं? जाइगोट। ठीक है जी, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, एवरी न्यू लाइफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल सेल। कोई भी नई लाइफ है, कोई भी नया प्लांट है, कोई भी नया एनिमल है, कोई भी नया ह्यूमन बीइंग है, बेबी है, ठीक है, ये सारे जो हैं ये एक सिंगल सेल से ओरिजिनेट होते हैं, एंड दैट सिंगल सेल बी कॉल्ड एज जाइगोट। तो सबके केस में पहले जाइगोट बनता है इफ दे आर इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो हर एक के केस में ये जाइगोट जो है वो सबसे पहला स्टेप होगा। ठीक है, okay, male gametes and the female gametes, they will be fusing with each other to give you zygote, and zygote is the single fertilized cell. Every new life it originates from this single cell. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा पहले जाइगोट बनेगा, एक सिंगल सेल बनेगा, फिर उसके बाद वो मल्टीप्लाई होके एक नया ऑर्गेनिज्म देते हैं। हाँ जी, क्लियर है बेटा?
क्लियर है विद्यार्थी? क्लियर है? ठीक है जी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्टिलाइजेशन नाउ। अब कैसे फर्टिलाइजेशन होगी? फॉर दिस वी विल बी ड्रॉइंग द डायग्राम ऑफ पिस्टल। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पिस्टल का डायग्राम बनाना पड़ेगा। स्टार्ट मेकिंग विद मी। आई नीड मोर स्पेस। तो आई होप आपको दिख रहा होगा नीचे वाला पार्ट। ठीक है जी, ऐसे ही है पिस्टल, राइट? चलिए, सो व्हाट हैपेंस इन पॉलिनेशन कि कहीं से पॉलन ग्रेन्स आए और वो यहाँ पर स्टिग्मा पे जाके स्टिक हो गए हैं। यही हुआ है, पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो स्टिग्मा पे आ गए हैं। तो बहुत ज्यादा टेढ़ा है, आपने बताया ही नहीं मुझे। हाँ जी, ठीक है, ऐसे ही हुआ है। पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो कहाँ पर आ गए हैं? स्टिग्मा पे आ गए हैं, लाइक दिस। सो दिस आई एम मेकिंग अ पॉलन ग्रेन। ठीक है जी, मैं पॉलन ग्रेन्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब पॉलन ग्रेन से क्या होता है? एक पॉलन ट्यूब निकलती है। These are the pollen grains. From these pollen grains, a pollen tube it started forming. ठीक है, इन पॉलन ग्रेन से एक पॉलन ट्यूब जो है वो निकलनी स्टार्ट होती है। अब इस पॉलन ट्यूब में क्या होते हैं? द मेल गैमेट्स। दिस पॉलन ट्यूब इट कंसिस्ट ऑफ मेल गैमेट्स। तो ये मैं दो मेल गैमेट्स बना रही हूँ यहाँ पर। This pollen tube it consists of male gametes or the pollen grains. ठीक है, then they will be entering into the ovary. ये ओवरी में एंटर करेंगे। हाँ जी, ठीक है, तो लेट्स मेक द ओवरी। ओवरी हमने सिंपल नहीं बनानी है, इट इज बीइंग कवर्ड। ठीक है, तो ये मैं कुछ ऐसे उसकी एक कवरिंग सी शो करेंगे हम यहाँ पर, लाइक दिस। देयर इज अ कवरिंग ऑफ द ओवरी। तो लाइक दिस मैंने एक कवरिंग जो है वो शो की है ओवरी की। ठीक है जी, देयर इज अ कवरिंग ऑफ द ओवरी। बना लिया। आपने सबसे पहले एक ऐसे बनाना है, ठीक है, देन यू विल बी कवरिंग इट लाइक दिस। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है आपने कुछ। ठीक है, जो ऑनलाइन है उनके लिए मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है, सो यू कैन सी। तो ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। ओके,
इसमें देखिए मैंने क्या किया है, 1 2 and 3 ये सेल्स बनाए हैं, एक ऐसे बनाया है, ठीक है। उसके बाद अगेन लाइक दिस, तो ऐसे करके मैंने बनाया, ठीक है। जो सबसे ऊपर वाले हैं दे आर द एग सेल्स, दीज आर द पोलर न्यूक्लियाई, एंड द थर्ड वन दे आर एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। ठीक है जी। तो इन दिस वे द फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस। जो मेल गैमेट्स हैं वो ये एग सेल्स दे आर एक्चुअली द फीमेल गैमेट्स, पढ़ा था ना हमने। ओव्यूल्स के अंदर जो एग सेल्स होते हैं दे आर द फीमेल गैमेट्स। तो ये रहा मेल गैमेट, ये रहा फीमेल गैमेट, ये दोनों क्या कर जाएंगे, they will fuse and they will bring about the fertilization process. So male gamete plus female gametes, they will bring the fertilization. ठीक है जी। तो जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनमें से पॉलन ट्यूब जो है, बेटा देख लो अब एक्सप्लेनेशन मैं बोल रही हूँ वर्बली, ये सारी आपने लिखनी है अगर फर्टिलाइजेशन में आ जाती है। pollen grains when they reach the stigma, जब pollen grains जो है वो स्टिग्मा पे आ जाते हैं, okay, from these a pollen tube it starts arising that contain male gametes in it, okay। इस pollen tube में क्या होते हैं, male gametes होते हैं। these male gametes they will travel down the pollen tube through the style से नीचे आ रहे हैं ना, ठीक है। pollen tube से जो है वो नीचे आ रहे हैं, पॉलन ट्यूब में जो स्टाइल है उसके थ्रू जो है वो नीचे आ रहे हैं। देन दे आर मीटिंग द एग सेल्स इन द ओवरी, ओवरी के अंदर क्या है, एग सेल्स हैं दैट आर एक्चुअली द फीमेल गैमेट्स। सो हियर द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट्स एंड द फीमेल गैमेट्स इट टेक्स प्लेस टू फॉर्म द which cell, fertilized egg cell, that is called as zygote. So this is the fertilization method. Yes, what is the next method after fertilization? That is the formation of fruits and seeds. ठीक है, तो अब हम थर्ड मेथड पे चलते हैं। This is done. बना लिया हुआ है आप सबने? Online students, have you done or still doing? जिन जिन प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं उनमें आप देखते हो कि फ्लावर्स के बाद दे एक्वायर फ्रूट, ठीक है। तो आफ्टर दिस फर्टिलाइजेशन, इस फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो ओवरी है आपकी, द ओवरी इट स्वेल्स अप और ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। ओवरी जो है वो क्या किस में चेंज हो जाती है, फ्रूट में। तो जो प्लांट्स के आप फ्रूट्स खाते हो दैट इज एक्चुअली द swollen part, okay, ovary as the swollen part, right? So you can write down the ovary of the flower swells and dwells to form fruit. So ovary swells up and dwells to form fruit. तो ओवरी जो है वो किस में चेंज हो जाती है, फ्रूट में चेंज हो जाती है, ओके। ओवरी जो है वो किस में चेंज हो जाती है, फ्रूट्स में। एंड व्हाट अबाउट ओव्यूल्स? ओव्यूल्स दे फॉर्म सीड्स, सो ओव्यूल्स दे ग्रो टू बिकम सीड्स। तो जो ओव्यूल्स हैं वो ग्रो कर जाते हैं टू बिकम सीड्स। ठीक है जी। तो ऐसे एक फ्लावर से हमारे पास क्या आ गया है, फ्रूट और सीड्स आ गए हैं, ओके। तो उस फ्रूट के अंदर जो सीड्स हैं दैट आर एक्चुअली द ओव्यूल्स, और वो जो फ्रूट है वो ओवरी जो है वो स्वेलअप हो जाती है एंड इट गेट्स चेंजेस इटसेल्फ इनटू द फ्रूट पार्ट। क्लियर?
तो बाकी जो पार्ट्स रह जाते हैं लाइक स्टिग्मा है, स्टाइल है, ये सारे प्लांट्स के जो पार्ट्स रह जाते हैं फ्लावर के, वो ड्राई हो जाते हैं. ओके, एंड दे फॉल ऑफ. सो द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर दे ड्राई ऑफ एंड दे फॉल. ठीक है. सो यू कैन राइट डाउन, लिखो. ऐसे तो आप सोचते ही जाओगे. राइट डाउन. The other parts of the flower like stamen, the other parts of the flower like stamen, style and stigma. The other parts of the flower like stamen, style and stigma gets dry and fall off. Gets dry and fall off. ठीक है जी. तो जो बाकी पार्ट्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं और वो गिर जाते हैं. ओके. तो किस किस तरह के प्लांट्स जो फ्रूट्स हैं हम खाते हैं? कुछ फ्लैशी होते हैं, जूसी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जैसे बनाना और मैंगो, राइट, और एप्पल्स. तो ये सारे क्या हैं? दे आर फ्लैश एंड जूसी. और कुछ जो फ्रूट्स होते हैं आपके, राइट, दे आर हार्ड, जैसे आलमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए. ठीक है. ये भी तो हैं जैसे फर्टिलाइजेशन से ही आते हैं, बट दे आर हार्ड. ओके. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स वी गेट. ओके.